हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीडे लर्निंग हब में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं क्योंकि आज आप लोग को बताने वाले हैं जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम 2021 की कटअप के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि 20 से 23 तक आपका एग्जाम चला है। उसके बाद आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा कि आप लोग का कितना कटअप जाएगा और कितने कटअप में हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए खास है और आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किए गए हैं और इसमें आप लोग को बता दें कि प्रीवियस ईयर एंड एक्सपेक्टेड कटअप भी बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जेन्यू की कटअप कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दें कि ये आप लोग को प्रीवियस ईयर कटअप है। इसके बाद आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप भी दिखाएंगे। तो ये आप लोग को बता दें सबसे पहले कि बीए ऑनर्स के लिए है। इसके बाद आप लोग के लिए एमए एमएससी सभी लैंग्वेज में आप लोग को बताएंगे। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीए ऑनर्स की मार्क्स की और ये प्रीवियस ईयर यानी 2020 की है जो आप लोग को ऊपर में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की ओर भी चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं चाइनीज़ के लिए जो गया है वो यूआर के लिए यानी जनरल के लिए आपको 74, एससी एंड एसटी के लिए आपको 63 एंड 66 और ओबीसी के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 72। तो इससे आप लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस बार कितना आप लोग को कटअप जा सकता है। इसके बाद मैं इसका एक्सपेक्टेड कटअप भी बताने वाला हूं। तो देखिए आप लोग शुरू से अंत तक ये वीडियो। अब देखते हैं अरबिक के लिए। तो अरबिक के लिए आपको 71 और एससी एसटी के लिए आपको एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 56, ओबीसी के लिए 68 और ईडब्ल्यूएस के लिए 67। अब आते हैं फ्रेंच पे। तो फ्रेंच के लिए आपको 79 और एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 69 और ओबीसी के लिए 73 और ईडब्ल्यूएस के लिए 74। अब जर्मन में चलते हैं। तो जर्मन के लिए आपको देख सकते हैं यूआर के लिए 79, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 64 और ओबीसी के लिए 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 71। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो आप लोग का जापानीज, कोरियन एंड पर्शियन और रशियन है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जनरल के लिए कितना गया था 2020 में कटअप। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के लिए 78, एससी के लिए 66, एसटी के लिए 68, ओबीसी के लिए 76 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73। अब चलते हैं कोरियन में। तो कोरियन में आप लोग देख सकते हैं 77 यूआर के लिए, एससी के लिए आपको 66, एसटी के लिए 73, ओबीसी के लिए 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 72। अब पर्शियन में चलते हैं। तो पर्शियन में यूआर के लिए 67, एससी के लिए 59 और एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64। अब देखते हैं रशियन की। तो रशियन में यूआर जो की कटअप जाती है वो 73 जाती है और इसके बाद एससी के लिए जो 63 मार्क्स जाती है और एसटी के लिए 62 और ओबीसी के लिए 69 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर और ये दो सब्जेक्ट हैं जिनमें बीए ऑनर्स की मार्क्स आती है और आप लोग को इनके कटअप बनते हैं। तो एक है स्पेनिश और एक है पेस्टो। तो ये दोनों को देखते हैं। तो स्पेनिश के लिए आपको यूआर के लिए देख सकते हैं 77, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 65, ओबीसी के लिए 72 और ईडब्ल्यूएस के लिए 72। अब पेस्टो में आते हैं तो 70 यूआर के लिए, एससी के लिए आपको 59 और एसटी के लिए 60, ओबीसी के लिए 69 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीजी कोर्स के लिए जो आप लोगों को पीजी कोर्स है यानी एमए एंड एमएससी की आपको इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर जेन्यू के प्रीवियस ईयर कटअप फॉर पीजी कोर्सेस यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पे आप लोग को मेंशन किया गया है कि जेन्यू प्रीवियस ईयर कटअप फॉर पीजी कोर्सेस 2020 ना। तो यह है प्रीवियस ईयर कटअप। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप पे भी जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। तो यहाँ सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है यूआर, एससी, एसटी एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए देखते हैं। तो यूआर के लिए 74, एससी के लिए 66, एसटी के लिए 64 और ओबीसी के लिए 67 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64। अब एमए इन अरबिक लैंग्वेज के लिए देखते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज में आपका यूआर के लिए 83, एससी के लिए आपका देख सकते हैं, एससी के लिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एसटी की बात करते हैं। तो एसटी का 46 गया है और यहाँ पर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ 79 और 77। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को एमएससी इन
केमिस्ट्री, तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए आप लोग को एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए, ये यूआर के लिए है, ये जो है आपका एससी के लिए है और ये एसटी के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। तो यूआर के लिए 60 और एससी के लिए 44 और एसटी के लिए 45 और ओबीसी के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56। अब चलते हैं एमए चाइनीज़ के लिए। तो एमए चाइनीज़ में आपका यूआर के लिए 70 और एससी के लिए 57 और एसटी के लिए आप लोग को इसमें नहीं दिया गया है। ओबीसी के लिए दिया हुआ है जो 65 गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 दिया है, जो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखते हैं एमएससी प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 79 आपको यूआर के लिए है। इसके बाद आपका एससी के लिए 72 और एसटी के लिए 62 और यहाँ पर ओबीसी के लिए 76 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 यहाँ पर बात की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूआर के लिए 91 यानी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर गया है, यूआर के लिए 91। इसके बाद आ जाता है आपका एससी, तो एससी के लिए 62 और इसके बाद एससी के बाद आपको जो आता है एसटी आता है, एसटी के लिए 54, ओबीसी के लिए 76 और ईडब्ल्यूएस के लिए 76। अब चलते हैं एमए इन इंग्लिश। एमए इन इंग्लिश के लिए आपको यूआर के लिए 77 और इसके बाद आप लोग को जो एससी के लिए जाएंगे वो 63 और यहाँ पर आपका लास्ट में आ जाता है एसटी, तो एसटी के लिए 73 और इसके बाद ओबीसी के लिए 69 और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 65। अब नेक्स्ट में चलते हैं एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंच को कम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 26 यूआर के लिए, इसके बाद एसटी के लिए 57 और इसके बाद जो आता है एसटी, तो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है, यहाँ पर 34 की ही बात की गई है जो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ओबीसी के लिए 64 और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 इतना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सभी लैंग्वेज की सारी कैटेगरी पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आइए हम लोग इस मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो एमए इन जियोग्राफी के लिए जो कट ऑफ गई है वो आप लोग को सारी डिटेल्स के साथ आप लोग को इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर एमए इन जियोग्राफी यूआर के लिए जो फर्स्ट में दिया हुआ है ये यूआर के लिए है, तो यूआर के लिए आपको 80 जाएगा और ये जो दिया हुआ है ये एससी के लिए दिया हुआ है, जो एससी के लिए आपको 72 और एसटी के लिए आपको 69। इसके बाद जो आता है इस पर इधर देखिएगा, ये आपको पीडब्ल्यूडी के लिए दिया हुआ है और ये ओबीसी के लिए दिया हुआ है, जो यहाँ पर दिखे है ये ओबीसी के लिए है और ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, और ये पीडब्ल्यूडी के लिए है। तो आप लोग को जान सकते हैं कि 76 ओबीसी की जाएगी और 75 आप लोग को ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा। अब चलिए देखते हैं नीचे। तो यहाँ पर एमए इन जियोग्राफी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आपको देख लेते हैं एमए इन जर्मन लिटरेचर। ठीक है, तो एमए इन जर्मन लिटरेचर के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग को तुरंत से आपका उसका रिप्लाई मिलेगा। या अन्यथा आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप की में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो भी आप लोग को डाउट है वो आप लोग को डाउट क्लियर किए जाएंगे। वहाँ पर आंसर की के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें वहाँ पर होती है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। वहाँ से भी आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो देखते हैं हम लोग एमए इन जर्मन लिटरेचर के लिए जो आप लोग को यूआर के लिए जो जाएगा वो 68 जाएगा। आपका एससी के लिए आपको जाएगा 48 और एसटी के लिए 31। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को ब्लैंक्स दिख रहा है जो आप लोग देख सकते हैं, बट आप लोग को ओबीसी के लिए 40 गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 गया है। ये आप जो देख रहे हैं ये रैंक है। आप लोग को कन्फ्यूजन जो भी होगा वो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये रैंक्स दी गई है जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा ना। ठीक है, इसके बाद जर्मन की बात हो गई, तो यहाँ पर आप आते हैं एमए इन जर्मन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, जो दिया हुआ है इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियर से मेंशन किया गया है यूआर के लिए 59 और एससी के लिए आपका जो गया है वो 41 गई है और एसटी के यहाँ पर ब्लैंक्स है जो आप लोग देख सकते हैं। ये 39 जो है दिख रहा है ना, ये आप लोग को पीडब्ल्यूडी के लिए है और ये जो 51 दिख रही है ये आप लोग को ओबीसी के लिए है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग को देखते हैं एमए इन हिंदी की। तो हिंदी के लिए आप लोग को अच्छा खासा वेटेज गया है कटअप में, जो हाँ आप लोग देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर कटअप है, आप लोग ये समझ लीजिएगा। तो एमए इन हिंदी के जो गई थी वो 86 गई थी, और इसके बाद एसी के लिए 79 और एसटी के लिए आपको 69 गई थी। इसके बाद आप लोग को आ जाता है पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यू के लिए डी के लिए 72 गई है, और इसके बाद ओबीसी के लिए 82। इसके बाद जो आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 83 मार्क्स गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद हिंदी के बाद आ जाता है आप लोग को एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। तो यहाँ पर आप लोग को इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली मेंशन की गई है 86, 80, 76। ये क्या क्या है आप लोग को फिर से बताना पड़ेगा। देख लीजिए, ये यूआर के लिए जो फर्स्ट में दिया गया है, ये जो दिया गया है एससी के लिए गया है, और ये एसटी के लिए गया है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आपका याद कर लीजिएगा थोड़ा। ये जो गया है ये पीडब्ल्यूडी के लिए है, और ये ओबीसी के लिए है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो गया है आपका ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ एमए इन जापानीज के भी दिया हुआ है, एमए इन कोरियन का भी दिया हुआ है, और एमए इन लिंग्विस्टिक का भी दिया हुआ है, एमएससी मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी है, एमए इन मेडिवल हिस्ट्री का भी दिया हुआ है, एमए इन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एमए इन पर्सियन, एमए इन पॉलिटिकल स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप लोग को एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन पेस्टो, एमए इन रशियन, एमए इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, एमए इन संस्कृत, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी इन लाइफ साइंस, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन फिलोसफी, एमए इन स्पेनिश, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, एमएससी प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस, और एमए इन उर्दू जो गया है आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया गया है। अगर आप लोग को ये सभी जो फटाफट पढ़ चुके हैं तो इसका लिंक आपको, जो कटअप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से डायरेक्टली लिंक को आप लोग क्लिक करते हैं, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिंक पर जाते हैं तो ये सारी कटअप आप लोग को दिख जाएंगे। तो वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही केवल बता सकता हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सारी कन्फ्यूजन डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं हम एक्सपेक्टेड कटअप पर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सपेक्टेड कटअप, तो आप लोग वो जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग एक्सपेक्टेड, ये रही आप लोग को एक्सपेक्टेड कटअप जो फॉर बीए ऑनर्स के लिए है। आप लोग को बीए के बाद एमए के भी बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को सभी लैंग्वेज में दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को अरबिक के लिए जो आप लोग को फटाफट इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि टाइम ऐसे ही ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, और आप लोग अगर जिस विषय से है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स की अरबिक की बात करते हैं तो 70 से 73, आपका 67 से 69, और यहाँ पर देख सकते हैं आप शुरू में देख लीजिएगा यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फटाफट ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर चाइनीज़ के लिए आपको देख सकते हैं 73 से 75, 68 से 70, 71 से 73। बीए ऑनर्स के लिए आपको फ्रेंच के लिए जो दिया है 70 से 80, 78 से 80, और 71 से 74, 73 से 75। इसके बाद जर्मन की बात कर लेते हैं तो जर्मन के लिए 78 से 80, 75 से 67, और 70 से 72। अब इसके बाद आ जाता है बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर इन जापानीज़ की, तो 77 से 79, 74 से 77, 71 से 74। इसके बाद आ जाता है कोरियन की, तो कोरियन जो आप लोग को बताते हैं कि 26 से 78, 73 से 75, 71 से 73। अब पेस्टो पर आ जाता है तो 69 से 72, 68 से 70, 63 से 65। इसके बाद आ जाता है आपका पर्सियन, तो पर्सियन के लिए 66 से 68, 65 से 67, और 63 से 65। इसके बाद आ जाता है रशियन, तो रशियन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 72 से 74, और 67 से 70, और 71 से 73। ये आप लोग को गया है कटअप। इसके बाद आ जाता है आप लोग को
पीजी कोर्सेज के लिए, तो पीजी कोर्सेज के लिए आपको हिस्ट्री के लिए जो देख सकते हैं यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो एम ए इन एंशिएंट हिस्ट्री के देख लेते हैं। तो एम ए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको 72 से 75, 66 से 68, 63 से 65। इसके बाद एम ए इन अरबिक के लिए तो 82 से 84, 68 से 80 और 67 से 78। अब केमिस्ट्री के लिए आ जाता है तो एम एस इन केमिस्ट्री है तो 59 से 61, 55 से 56, 55 से 57। अब एम ए इन चाइनीज़ के लिए 69 से 72 और 65 से 66 और इसमें एन दिया हुआ है, यानी आप लोग EWS के नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ MSc प्रोग्राम इन मोलिकुलर के दिया हुआ है जो 78 से 80, 76 से 78, 74 से 76। इसके बाद आ जाता है MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 63 से 64, 58 से 60 और 59 से 61। और इसके बाद आ जाता है MA इन डिजास्टर स्टडी के लिए जो आप लोग को 76 से 78, 74 से 76, 67 से 69। अब MA इन इकोनॉमिक्स के लिए देख सकते हैं तो 93 से 95 बहुत अच्छा खासा इसमें कट ऑफ गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद 86 से 88 और 86 से 88 जो दोनों का दिया हुआ है। अब MA इन इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आप लोग को दिया हुआ 90 से 92, 75 से 77 और 75 से 77 दिया हुआ है। अब MA इन इंग्लिश के लिए जो देखते हैं 76 से 78, 68 से 70 और 64 से 66। अब MA इन फ्रेंच एंड फ्रेंचोफोन स्टडीज़ के लिए देखते हैं तो 76 से 78, 63 से 65, 68 से 70। अब MA इन ज्योग्राफी के लिए देखते हैं तो 79 से 81 और 75 से 77 और 74 से 76। MA इन जर्मन लिटरेचर के लिए देखते हैं तो यहाँ पर 67 से 69, 39 से 41, 49 से 51। अब MA इन जर्मन ट्रांसलेशन के लिए जो देखते हैं तो यहाँ पर 58 से 60, 38 से 40, 49 से 51। अब MA इन हिंदी के लिए देखते हैं तो 85 से 87, 81 से 83 और 82 से 84। अब MA इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी के लिए देखते हैं तो 85 से 87, 82 से 84, 81 से 83। अब MA इन जापानीज़ की बात करते हैं तो 72 से 74, 55 से 57, 51 से 53। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि इतने के बीच में रहेगा, 72 से 74 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है ना। MA इन कोरियन के लिए जो देता है वो 68 से 70, 61 से 63 और 40 से 42। अब MA इन लिंग्विस्टिक जो दिया हुआ है वो 83 से 85, 71 से 73, 70 से 72। MSc एंड मैथमेटिक्स के लिए देख लेते हैं तो 87 से 88, 78 से 80, 68 से 70। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए देखते हैं तो 76 से 78, 72 से 74, 74 से 26 ना। अब देख लेते हैं MA इन मेडिवल हिस्ट्री के लिए तो यहाँ पर 73 से 75, 68 से 70 और 70 से 72 है। अब MA इन मॉडर्न हिस्ट्री के देखते हैं तो 75 से 77, 69 से 71 और 69 से 72। अब MA इन पर्शियन के लिए देखते हैं 58 से 60, 48 से 50 और 34 से 36। MA इन पॉलिटिक्स के लिए देखते हैं तो 81 से 83, 76 से 78, 77 से 79। MA इन पॉलिटिकल साइंस के लिए देखते हैं तो 75 से 76 और 68 से 70 और 69 से 71। MA इन पेस्टो के लिए देख लेते हैं तो 31 से 33, 27 से 29 और इसमें NA दिया हुआ है जो आप लोग को MA इन पेस्टो के देख सकते हैं, यानी नो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब MA इन रशियन के लिए देख लेते हैं तो MA इन रशियन में जो 75 से 77, 59 से 61 और 57 से 59 है। अब MA इन आर्ट्स एंड ऑस्टेटिक्स को देख लेते हैं तो 70 से 72, 64 से 66, 62 से 64। अब MA इन संस्कृत का देख लेते हैं तो MA इन संस्कृत में 85 से 87, 81 से 83, 83 से 85। MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस के लिए देख लेते हैं तो 61 से 63, 56 से 58, 57 से 59। MSc इन लाइफ साइंस के देखते हैं तो 73 से 75, 70 से 72, 70 से 73। MA इन सोशियोलॉजी के लिए देखते हैं तो 26 से 78, 20 से 72 और 68 से 70।
एम इन फिलोसफी के देखते हैं तो 79 से 81, 68 से 70 और 72 से 74। एम इन स्पेनिश की देखते हैं तो 80 से 82, 67 से 69 और 63 से 65। एम एन फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर 77 से 79, 72 से 74, 73 से 75। एम प्रोग्राम इन कंप्यूटेशन इंटीग्रेटिव साइंस तो यहाँ पर देखते हैं तो 56 से 58, 55 से 57, 55 से 57 इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम इन कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस की दिया हुआ है जो ट्रैक 2 के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो 70 से 72, 58 से 60 और 67 से 69। एमए इन उर्दू के लिए यहाँ पर देख सकते हैं तो 29 से 81, 75 से 77 और 75 से 76 यहाँ पर गया हुआ है कटअप। तो आप लोग यहाँ पर सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग को कैसी लगी ये कटअप। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और जो भी आप लोग कटअप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका रिप्लाई फटाफट मिलेगा यानी तुरंत मिलेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन हो लीजिए, क्योंकि जेएनयू के डेडिकेटेड एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को सारी जानकारी जेएनयू के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को आंसर की के बारे में भी एक वीडियो आएगी जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि आंसर की आप लोग को कब आ रहा है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण था ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो की लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।